शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर हैं 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। नौगांव की ऐतिहासिक रामलीला पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मंचन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो रामलीला, नौगांव की जो ऐतिहासिक रामलीला कही जाती है, वह रामलीला अपने 118 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। और इस बार आयोजन पिछले सालों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही भव्यता के साथ किए जाएंगे। बता दें कि कल मुकुट पूजन हुआ था। मुकुट पूजन के बाद आज राम जन्म हुआ है। रामलीला का जो मंचन है लगातार किया जाएगा और भव्यता के साथ दशहरे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें तमाम छतरपुर जिले के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे। रामलीला में मंचन के दौरान पिछले 2 सालों में रामलीला समिति के जो सदस्य थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको रामलीला के मंच से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिनमें निरपत से हैं संजीव तिवारी जी, राज बहादुर सिंह जी को रामलीला मंच से रामलीला परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रामलीला के मंच से कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। दिन मंगलवार 27 सितंबर को राक्षसी लीला, मिथिला निमंत्रण, अहिल्या उद्धार, गंगा लीला, पुष्पवाटिका और जनकपुर बाजार का मंचन किया जाएगा। तो वहीं 28 सितंबर को श्री धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, 29 सितंबर को श्री राम बारात, 30 सितंबर को श्री राम वनवास, 1 अक्टूबर को केवट संवाद, सुमंत विलाप, दशरथ मरण और भरत मलवा। तो वहीं 2 अक्टूबर को जयंत, अपराध, राम की ऋषियों से भेंट, सूपनखा संवाद, खर दूषण वध, सीताहरण, जटायु मिलन की लीलाओं का मंचन होगा। वहीं 3 अक्टूबर को शबरी, आतिथ्य, सुग्रीव मित्रता, बाली वध, लंका दहन, विभीषण शरणागति। तो वहीं 4 अक्टूबर को अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध। 5 अक्टूबर को श्री राम रावण युद्ध एवं दशहरा महोत्सव का आयोजन। तो 6 अक्टूबर को श्री राम भरत मिलाप, श्री राम जलाभिषेक और 7 अक्टूबर 2022 को शांति यज्ञ ब्रह्म भोज के साथ रामलीला का भव्यता के साथ समापन किया जाएगा। आप दोनों मोहम्मद शिक्षकों के साथ जाइए और उनकी यज्ञ की रक्षा कीजिए। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नौगांव की ऐतिहासिक रामलीला अपने 118 वर्ष में प्रवेश कर गई है और बाकायदा 2 साल कोरोना काल में रामलीला का मंचन नहीं होने के बाद 118वें साल रामलीला का मंचन पुनः प्रारंभ किया गया है। हमारे साथ नौगांव रामलीला समिति के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, हमारे साथ संजय चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि पूरी रामलीला को लेकर किस तरह के आयोजन है, कब से शुरू हुई रामलीला, कब तक चलेंगे और दशहरा है जो है वो कब मनाया जाएगा। भाई साहब, रामलीला का जो मुकुट पूजन जो हुआ वो कल हुआ था, आज राम जन्म है। आज से लेकर कितनी तारीख तक रामलीला का मंचन किया जाएगा? देखिए, रामलीला दशहरा तक चलती है। दशहरा के बाद दूसरे दिन हम राजगद्दी करते हैं और फिर उसके बाद शांति पाठ ब्रह्मभोज करते हैं। तो पिछले 2 साल में कोरोना काल के कारण रामलीला हम लोग नहीं कर पाए। इस बार उसी पूरे पुराने उत्साह के साथ सारे कलाकार और कार्यकर्ता जो हैं रामलीला धूमधाम से कर रहे हैं और दशहरा भी पूरे धूमधाम से मनाएंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि नौगांव का दशहरा अपने पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से मनाया जाता है।
तो पूरे धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा, पूरा उत्साह है सब लोगों में। निश्चित तौर पर इन पिछले 2 सालों में जब रामलीला का मंचन नहीं हुआ है, तो चाहे कोरोना की वजह से रहा हो या आकस्मिक हुआ, रामलीला ने अपने सदस्यों को खोया है। उनकी कमी को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, ये वाकई हम लोगों के ऊपर बहुत वज्राघात हुआ है। पिछले 2 साल में हमने अपने 2 साथियों को खोया है। एक तो हमारे उपाध्यक्ष निरपत सिंह जी कोरोना के कारण प्रभु के पास चले गए, और हमारे सचिव जो थे संजीव तिवारी जी, वो एक्सीडेंट में उनकी दुखद मृत्यु हुई। प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो हमें इससे काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे सचिव जो थे वो पूरा डायरेक्शन संभालते थे, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता जितने समर्पित हैं उनमें इतना उत्साह है कि सब लोगों ने पूरी तरह से संभाल लिया है। और आज पहला दिन है, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमें अपने पुराने साथियों की कमी है। उनकी कमी पूरी तरह से हमारे नए जो जिम्मेवारियां ली जिन लोगों ने, उन्होंने संभाल ली। आप नए दायित्व के साथ आए हुए हैं, सचिव के दायित्व पर हैं, किस तरह से निर्वहन करेंगे? क्योंकि अगर दायित्व है तो मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इतने सारे समिति को मेंटेन करना, सारे डिसीजन लेना, कहाँ कठिनाई हो सकती हैं, या संजय जो चतुर्वेदी हैं वह मतलब इन जो आने वाली कठिनाइयाँ उनको दूर करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कार्यकारिणी का सदस्य था, तो कहीं ना कहीं पहले भी होने वाले सारे निर्णयों में मैं शामिल रहता था। तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी कठिनाइयाँ आएंगी। और वैसे भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे समर्पित हैं, पूरी तरह से कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं रामलीला के लिए। कहीं भी कोई परेशानी आती नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो लोगों से जुड़े रहते हैं, या जो जिनके लिए कुछ कठिनाई होती है और कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वो सब लोग मिलकर ले लेते हैं। सब ऐसी कोई हमें परेशानी आएगी नहीं, और भगवान की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है, यहाँ पे सारा निर्बाध रूप से चलता है। तो ये था हमारे साथ रामलीला के सेक्रेटरी संजय चतुर्वेदी जी, जो कह रहे हैं कि इस बार रामलीला का मंचन है, पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से नहीं हुई रामलीला, उसको कहीं ना कहीं उसकी कमी जो है यहाँ खलने वाली नहीं है। साथ ही इनके द्वारा, इनके समिति के द्वारा इनके खोए हुए सदस्यों जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मन से श्रद्धांजलि दी गई है। बहरहाल जो दशहरा है और रामलीला है वह भव्यता के साथ इस बार भी चलने वाली है। कैमरा पर्सन तौसीफ के साथ मैं कपिल मिश्रा, मध्य प्रदेश टाइम, नौगांव।